भगवान राम गुरुदेव भगवान के पास पहुंचे, कहा प्रभु आज बागीचे में जानकी जी को देख करके, जबकि हमारी रघुकुल की परंपरा है कि हम स्वप्न में भी किसी पराई स्त्री का दर्शन तक नहीं करते, लेकिन जानकी जी को देख करके मेरा मन उनके प्रति बार बार आकर्षित हो रहा है। विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दिया, सफल मनोरथ हो तुम्हारे आशीष थे। रात्रि हुई, विश्राम हुआ, सभी प्रातः काल उठे, नित्य क्रिया से आदि से निवृत्त होकर के भगवान राम लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के संग में जनक जी की रंगभूमि में पहुंचे। अब जितने राजा ने भगवान राम को देखा, जिनकी रही भावना जैसी, जिसके मन में जैसी भावना थी, भगवान उसे उस स्वरूप में दिखाई पड़े। माताओं को भगवान अपने पुत्र के रूप में दिखाई पड़े। जो कपटी राजा थे, भगवान उन्हें साक्षात काल के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं, महावीर के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। संतों को भगवान अपने भगवान के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं, अपने ब्रह्म के स्वरूप में दिखाई पड़ रहे हैं। उस सभा में जो सबसे ऊंचा सिंहासन था, उस सिंहासन पर ले जाकर के जनक जी ने विश्वामित्र जी, राम लक्ष्मण दोनों को बिठा दिया। जानकी जी हाथ में वरमाला लिए आई हैं, चारों तरफ देखती हैं राम जी कहाँ बैठे हैं, पर राम जी नीचे हो तब तो दिखे। चतुर सखी ने इशारा किया, जानकी आप जिसे ढूंढ रही हैं वो नीचे नहीं, वो ऊपर बैठे हैं। मैया ने जैसे दृष्टि डाली, मुनि समीप देखे वो दो भाई। मुनि के समीप विश्वामित्र जी के आसपास एक तरफ राम जी को देखा, एक तरफ लक्ष्मण जी को देखा। लगे ललक लोचन निधि पाई, मानो ऐसा प्रतीत होता है कि नेत्रों का खजाना मिल गया मैया को, अब कुछ नहीं देखना। कंगनों में भगवान राम का दर्शन करने लगे, नेत्रों को नीचे झुका करके मैया भगवान का दर्शन करती। यहां पर दूत खड़े हुए, जनक जी ने कहा मेरा प्रण सुनाया जाए। दूत खड़े हुए, कहा द्वीप द्वीप के राजा यहाँ उपस्थित हुए हैं, हमारे महाराज ने किसी को निमंत्रण नहीं दिया है, सभी प्रण सुन सुन करके आए हुए हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आपके भुजाओं का बल चंद्रमा है तो आपके भुजाओं के बल को अपना ग्रास बनाने के लिए शिव जी का पिनाक उपस्थित है। ये राहु के समान है, कोई अहंकार नहीं करेगा। राज समाज आज जोई तोरा, आज हमारे शिव जी के पिनाक को जो खंड खंड करेगा, उसी से श्री जानकी जी का विवाह होगा। जैसे ही प्रण सुनाया, जितने राजा थे सब दौड़ पड़े। जनक जी ने कहा बारी बारी से आइए, सबको टाइम मिलेगा। लेकिन पहुंच करके धनुष के हाथों सभी अपनी कीर्ति गंवा करके वापस बैठ गए। किसी से धनुष हिला तक नहीं, तोड़ना तो बड़े दूर की बात है। उस सभा में 10,000 राजा उपस्थित थे। 10,000 ने मिलकर के मीटिंग बैठाई, एक काम करो सब मिलके तोड़ देते हैं। एक ने कहा रे बुद्धि तुम्हारी खराब है, 10,000 तोड़ेंगे तो विवाह किससे होगा। एक ने कहा चिंता मत करो, पहले तोड़ देते हैं और टूटने के बाद हम आपस में युद्ध करेंगे, और युद्ध करते करते अंत में जो एक बच जाएगा उसी से विवाह हो जाएगा। इतने मूर्ख हैं। सब राजा एक साथ दौड़ पड़े उस धनुष को तोड़ने के लिए, 10,000 राजा। गोस्वामी जी लिखते हैं कि भूप सहस दस एक ही मारा, लगे उठावन डरई न ठारा। डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे, कामी बचन सती मनु जैसे, कामी बचन 10,000 राजा एक साथ दौड़ पड़े। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं जिस प्रकार से पतिव्रता स्त्री कामी पुरुष के वचनों को सुनने के पश्चात भी उसका मन तिलमात्र अपने पति के चरणों से तिलमात्र हिलता तक नहीं है, ठीक उसी प्रकार से शिव जी का पिनाक तिलमात्र अपने स्थान से हिला तक नहीं। सभी अपनी अपनी कीर्ति गंवा करके वापस बैठ गए। जनक जी उठे, सभा के मध्य में कहते हैं कीर्ति वर्णन करने योग्य है। जानकी हमारी सुंदर है, गुणवान है, शीलवान है, लेकिन मुझे लगता है ये कीर्ति किसी को ठीक नहीं लगी। अगर मैं अपने प्रण पे रहता हूं तो मेरी बिटिया कुंवारी रह जाएगी, और अगर प्रण को तोड़ता हूं तो हमारी कीर्ति कलंकित होगी। जनक जी के मुख से निकल पड़ा, अब जन को माखे भटमानी,
वीर विहीन मही मैं जानी। आज के बाद अपने आप को कोई वीर नहीं कहेगा, मैं जान गया धरती वीरों से खाली है। लक्ष्मण जी ने सुना भैया के रहते हुए धरती वीरों से खाली है, लेकिन पहली बार जब क्रोध आया तो शांत हो गए। क्यों, गुरुजी बैठे, भैया बैठे, कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही। लेकिन जैसे ही दूसरी बात जनक जी ने बोल दी, जो जनते बिन भट भूमि भाई तो पन कर होते हूं नासाई। मैं जानता धरती वीरों से खाली है तो कदापि अपना उपहास नहीं कराता। अब तो जैसे इतनी बात कही, लक्ष्मण जी कहाँ रुकने वाले। लक्ष्मण जी के होंठ फड़फड़ाने लगे, भ्रिकुटी टेढ़ी हो गई, आंखों माने लाल लाल अंगारे बरसा रही, होंठ फड़फड़ाने लगे। स्वामी जी लिखते हैं कि माखे लखन कुटिल भई भौ है, रथ पट फरकत नयन विसौ है। लक्ष्मण जी क्रोध में खड़े हुए, और लक्ष्मण जी क्रोध में खड़े होकर के गुरुदेव को प्रणाम किए, भैया राम को प्रणाम किए, और गुरुदेव भगवान राम से कहते, प्रभु जिस सभा में रघुकुल का एक छोटा सा बालक उपस्थित होता है, उस सभा में ऐसे शब्दों का कोई प्रयोग तक नहीं करता है, और मेरे भैया राम के रहते हुए जनक ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। मैं बताता हूं मैं क्या कर डालूंगा। गोस्वामी जी लिखते हैं, लक्ष्मण जी बोल पड़े कि कही जनक जस अनुचित बानी, कही जनक जस अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मन जाने। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहूँ सुभावन कहूँ अभिमानो। सौ तुम्हारे अनुशासन पावो, कंदुकैव ब्रह्मांड उठावो। साचे घट जिमिढ़ारो थोरी, सकौ मेरु मूलक जिमि धोरी। सब प्रताप महिमा भगवाना, सौ बापुरे पिनाक पुराना। साथ जान असहायस हो, कौतुक करो बिलोकियस हो। लक्ष्मण जी सभा के मध्य में गरज पड़े, कहा इन्होंने धनुष तोड़ने की बात की। जिस प्रकार से एक छोटा सा बालक गेंद को हाथ में उठा लेता है, ठीक उसी प्रकार से मैं पूरे ब्रह्मांड को अपने हाथ में उठा लूं। जिस प्रकार से एक छोटा सा बालक बरसात में छत्रक निकले होते, बच्चे उसे रौंद डालते, ठीक उसी प्रकार से सुमेर पर्वत को लेकर के आऊं, चूर्ण चूर्ण करके रख दूं, इस पूरे ब्रह्मांड को खंड खंड करके रख दूं। प्रभु इन्होंने तोड़ने की बात की, शिव जी के पिनाक को उठाऊं, प्रत्यंचा चढ़ाऊं, खंड खंड तोड़ूं, और प्रमाण के लिए 100 योजन दूर तक लेकर के दौड़ता चला जाऊं। इतना नहीं कर पाया तो लक्ष्मण आपके चरणों के शपथ खा करके कहता है, लक्ष्मण आज के बाद धनुष बाण धारण नहीं करेंगे। जैसे ही लक्ष्मण जी गरज पड़े, जितने राजा थे सब तो डर गए, लेकिन जनक जी प्रसन्न हो गए। क्यों? जनक जी सोचे बड़का तो भी बैठा है, छोटका बड़ा तेज है, इसका मतलब अब धनुष टूटेगा, समय आ गया है। विश्वामित्र जी टेंशन में हो गए, कहीं ऐसा ना हो तोड़ी डाले। विश्वामित्र जी ने कहा, राम बुलाओ जल्दी। अब राम जी कैसे बुलाते, सभी सभा में सब भरे पड़े, तो राम जी ने आंखों के इशारे से बुलाया। क्या कहा? माय डियर कम हियर। लक्ष्मण जी ने देखा, अच्छा भैया बुला रहे, कोई बात नहीं, चलते हैं। गोस्वामी जी क्या लिखते हैं कि सयन रघुपति लखन निवारे, सयन रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे, प्रेम सहित निकट बैठारे।
बगल में बिठाया, पीठ थपथपाने लगे। वाह क्या बोला आपने लक्ष्मण, अरे जनक जी का चेहरा तो देखो, बेचारे का चेहरा लाल पड़ गया। जनक जी का चेहरा लाल पड़ गया, डर गए बेचारे। लेकिन लक्ष्मण एक बात बताओ, जनक जी बड़े हैं तुमसे, हर प्रकार से बड़े हैं। जनक जी के नाम के आगे जी लगा लेते, जनक जनक चिल्लाए जा रहे। लक्ष्मण जी ने कहा भाई साहब जी की तो बात छोड़िए, एक बार इशारा कर देते तो तोड़ भी देता। राम जी ने कहा अगर तुम ही तोड़ देते तो हम जीवन भर क्या करते। भाई साहब तोड़ना नहीं है, हम तो देखने आए हैं। विश्वामित्र जी बगल में सुन रहे थे, छोटका बड़ा तेज है। विश्वामित्र जी ने सोचा एक बार गुस्सा आया तो पूछ भी रहा है कि तोड़ू कि न तोड़ू। अगर दूसरी बार गुस्सा आ गया तो पूछेगा नहीं, डायरेक्ट तोड़ के आएगा। बेचारा राम जीवन भर कुंवारा रह जाएगा। यही शुभ समय है। कहते हैं समय शुभ जाने। बोले उठिए और शिव जी के पिनाक को खंड खंड कर डालिए। राम जी उठे, सबसे पहले अयोध्या में जो गुरु जी थे वशिष्ठ जी, उन्हें प्रणाम किया। विश्वामित्र जी को प्रणाम किया। सबको प्रणाम करके भगवान चल पड़े। सुनैना मैया, सीता मैया की माँ, उन्होंने देखा एक छोटा सा बालक, इसे धनुष तोड़ने के लिए कहा जा रहा है। सुनैना मैया कहा इस सभा में कोई बुद्धिमान नहीं है क्या? किसी के पास बुद्धि नहीं है? सखियों ने पूछा क्यों? अरे ये जहां इतने बड़े बड़े दिग्गज आए, हिला तक नहीं पाए। मानसरोवर के हंस को मंदराचल पर्वत उठाने की बात की जा रही है, ये तोड़ पाएंगे धनुष? छोटा सा बच्चा तोड़ेगा? सखियों ने कहा तेजवंत लघु गणीय नरानी, तेजवंत को छोटा मत समझिए, यही तोड़ेंगे। जिस प्रकार सूर्य का एक छोटा सा गोला पूरे संसार के अंधकार को समाप्त कर देता है, छोटे से मंत्र के वश में भगवान आ जाते हैं। छोटे से घड़े से निकले अगस्त ऋषि पूरे एक अंजुलि में समुद्र को पी गए। इसलिए हे देवी शांत रही, यही तोड़ेंगे। भगवान राम धनुष भगवान को प्रणाम करके 5 बार परिक्रमा करने लगे। और जब परिक्रमा किया तो क्या हुआ? जानकी मैया लगी सबको मनाने, हे भोलेनाथ कृपा करो, आपकी धनुष है, कहिए धनुष भगवान से थोड़े हल्के हो जाए, इनसे तोड़वा दो। गणेश जी से कहा प्रभु आपके पिताजी की धनुष है, कहिए ना थोड़े हल्के हो जाए। गौरी मैया से हे माँ गौरी आपके पति की धनुष है, कहिए ना थोड़े हल्के हो जाए। जब किसी ने नहीं सुनी तो धनुष भगवान से कहा प्रभु आप हल्के हो जाइए। धनुष भगवान ने पूछा कितने हल्के? कहा एकदम हल्के। अच्छा 1 किलो का राम जी उठा सकते हैं? कहा नहीं बहुत भारी हो जाएगा। कितना? 100 ग्राम उठा सकते हैं ना, ये भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। अच्छा 50 ग्राम? कहा राम जी वो भी नहीं उठा सकते, इतने सुकुमार हैं। धनुष भगवान ने कहा जो 50 ग्राम नहीं उठाएगा धनुष क्या तोड़ेगा? सीता मैया कहती प्रभु मैं अपने नाथ के स्वभाव को तभी जान गई थी जब पुष्प वाटिका में ये पुष्प तोड़ रहे थे और पुष्प लेने में इनको पसीने छूट रहे थे। अब बताओ जिसको फूल लेने में भी पसीने छूटे वो क्या धनुष को तोड़ेगा? इसलिए आप हल्के हो जाए।
धनुष भगवान ने कहा फिर अपना भार कहाँ डालूं? कहा यहाँ जितने कपटी राजा बैठे सबके माथे पर अपना भार डालो। धनुष भगवान ने अपना सारा भार कपटी राजाओं के माथे पर डाल दिया। भगवान राम आए, 5 बार परिक्रमा किया और परिक्रमा करके जैसे ही भगवान धनुष के मध्य में आए, एक टक निगाह से भगवान राम देखने लगे धनुष को। जिस प्रकार गरुड़ सर्प को अपना ग्रास बनाने के लिए एक टक दृष्टि से देखता है, ठीक उसी प्रकार से राम जी देखने लगे। लक्ष्मण जी धरती को दबाने लगे, हे कच्छप, हे वारा, हे दिग्गज, हे दिग्पाल, सब सावधान हो जाओ, मेरे राम जी धनुष को तोड़ना चाहते, कहीं ऐसा ना हो राम जी धनुष को तोड़े पृथ्वी ऊपर आ जाए। लगे जोर जोर से दबाने और उसी क्षण में बिजली की कड़क हुई और उसी बिजली की कड़क में भगवान श्री राम ने धनुष को उठाया, पटक चढ़ाया, खंड खंड तोड़ डाला। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो। पूरे संसार में हाहाकार मचा, लेकिन राम जी ऐसे शांत खड़े हैं मानो कुछ हुआ ही ना हो। सखियां वरमाला लिए आती हैं श्री जानकी जी को लेकर के, और वरमाला लेकर के जब आती हैं राम जी के पास पहुंची। राम जी सामने खड़े हैं, जानकी मैया सामने खड़ी है, पर जानकी जी माला पहना नहीं रही हैं। क्यों? मन ही मन एक बात हुई मैया की भगवान से। जानकी मैया भगवान से कहती, प्रभु एक प्रश्न पूछूं? पूछो। का एक बात बताइए, खेती सूख जाए और उसके बाद खूब बारिश हो, उसका मतलब है क्या? कहा नहीं। कहा अगर मेरे प्राण निकल जाते और उसके बाद आप धनुष तोड़ते तो तोड़ के क्या कर लेते? अगर हम ही मर जाते तो? प्रभु ने पूछा क्यों, ऐसा क्या हो गया? भगवान ने कहा मैं धनुष तोड़ने थोड़ी आया था, मैं तो देखने आया था। मैया ने कहा कोई बात नहीं, आप देखने आए थे, जब आदेश मिला तब तो तोड़ना चाहिए था। आप धीरे धीरे गुरुदेव वशिष्ठ को प्रणाम कर रहे हैं, विश्वामित्र जी को प्रणाम कर रहे हैं। अरे एक ही बार में सबको प्रणाम नहीं हो जाता। अच्छा वो भी ठीक है, जल्दी जल्दी आ जाना चाहिए धनुष के पास, तो आप हाथी जैसी चाल चल रहे हैं धीरे धीरे। अच्छा चलो वो भी ठीक है, पहुंच गए। 2 बार की परिक्रमा से नहीं काम चल रहा था, 5 बार परिक्रमा करना जरूरी था। यहाँ एक एक क्षण बिताना मुश्किल हुआ था, एक एक पल बिताना मुश्किल हुआ था, और आप देरी पे देरी किए जा रहे हैं। कोई बात नहीं, आपने धनुष तोड़ने में विलंब किया तो हम आपको माला पहनाने में देर करेंगे। खड़े रहिए वैसे। अब राम जी बेचारे खड़े हैं, सखियों को लगे कि जानकी जी छोटी पड़ जा रही है। राम जी से निवेदन किया, राम जी झुक जाइए थोड़े से। पर लक्ष्मण जी कहे भाई साहब झुकना नहीं है, आज अगर झुक गए तो समझो जीवन भर झुके रहोगे, झुकना बिल्कुल नहीं है। सखियों ने कहा ये छोटका पड़ा तेज है, ये जब तक रहेगा राम जी नहीं झुकेंगे। लक्ष्मण जी से सखियों ने कहा लक्ष्मण जी आप थोड़ा दूर होइए, साइड में जाइए। लक्ष्मण जी ने कहा जब से पैदा हुआ भैया से आज तक कोई अलग नहीं किया, फिर आज अलग कैसे हो जाऊं मैं? सखियों ने कहा कोई तो उपाय करना पड़ेगा। राम जी से कहा अपने भाई को आदेश करो, विवाह आपका है, आपके भैया का थोड़ी है, इसलिए लक्ष्मण जी से बोलो दूर जाएं। राम जी ने कहा भाई साहब थोड़े दूर हो जाओ। लक्ष्मण जी ने कहा भाई अगर बाद में कुछ गड़बड़ी हुई तो हमें मत कहना, जाऊं मैं दूर। राम जी ने कहा देखो बड़ों बड़ों की बोलती बंद हो जाती है ससुराल में, अच्छे अच्छों की